माँ, अब आप क्या सोच रही है? कोई ऐसी चाल, कोई ऐसा मोहरा जिससे कंगना तेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाए। हाँ रौक्तिमा, तेरी जिंदगी से बहुत दूर। दूर मतलब? माँ, कहीं आप उसकी शादी के बारे में तो नहीं सोच रही? माँ, अगर मेरी शादी से पहले ये हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम वो अपशकुनी मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन माँ, आप उसकी शादी कराएंगी किससे? किससे माँ? किससे आप उसे शादी? मुझे सोचने दो रौक्तिमा, इतनी जल्दी कुछ सोच नहीं रहा मुझे। मिल गया एक ऐसा मोहरा जिससे तेरी अपशगुनी बहन तेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। निवान अमेरिका में रहता है, हम सबसे दूर, 7 समंदर पार, तेरे ससुराल वालों से भी दूर, जहां से ना कंगना दिखाई देगी, ना इन सब की आवाज कंगना तक पहुंचेगी। फिर मैं देखती हूँ इन सबको रौक्तिमा का नाम याद रहता है या कंगना का। माँ, ये ग्रेट। माँ के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं। डैड बताते, जब मैं पैदा होने वाला था तो गॉड ने मेरी माँ से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अपनी जिंदगी या अपने बेटे की जिंदगी। तो उन्होंने मेरी लाइफ मांग ली, मेरी। I'm really sorry. No, don't be. क्योंकि मेरी माँ वहां नहीं है, वहां नहीं है। मेरी माँ यहाँ है, मेरे दिल में। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा, और सबको खुश रखता हूँ। अपनी माँ को खुश रखता हूँ। निवान अपनी नहीं, अपनी माँ की जिंदगी जी रहा है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी माएं हैं, लेकिन वो उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, तंग करते हैं। पागल है, बिल्कुल पागल। कौन लोग? मेरा एक दोस्त है, I mean, मेरे भाई की तरह है, प्रियम। उसने किसी लड़की के लिए अपना हाथ जला लिया और उसकी माँ उसके पीछे भाग रही है कि बेटा दवाई लगा ले, लेकिन इंडिया तुमको लगाने नहीं दे रहा। खुद भी परेशानी में है और अपनी माँ को भी परेशानी दे रहा है। पागल है बिल्कुल। हेलो। Oh, hi dude, what's up? No, I'm in Kolkata. Yeah, just a second. Oh, मेरा फोन है, मैं I'll just come. Yeah, tell me. ये सच नहीं हो सकता प्रियम। ये क्या किया तुमने? मेरे लिए खुद को सजा दे दी। अब तक वो दर्द सह रहे हो। नहीं प्रियम, तुम्हें दर्द में देखकर तुम्हारी कंगना मर जाएगी। मैं आ रही हूँ प्रियम, मुझे तुम्हारे पास आना है।
कंगना, जी मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं तू किससे मिलने आई है और क्यों, लेकिन अगर सबके सामने आती तो मेरे दिल को और खुशी मिलती। ये घर क्या, मैं तो पूरे शहर को, पूरी दुनिया को बताती कि ये है कंगना जिसे मैं बहू बनाकर इस घर में लाई हूं। लेकिन देखो, आज इसी कंगना को हम सबसे छुपकर इस घर में आना पड़ा। मुझे माफ कर दी ना कंगना, माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मैं तुझे तेरा हक दिला ही नहीं सकी। प्रिया, जिसका दर्द वो भी तेरा अपना है। जा, प्रियम अपने कमरे में है, जा। सॉरी बोल रहा है। कहा मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुनाया? जोर से बोल। बोल। कंगना ने नहीं सुना। बोल जोर से बोल। सॉरी। देखा अभी सुनाई दिया? हाँ। अब नहीं रोओगी ना? नहीं। मेरे होते हुए तुम पर कोई नजर उठा के नहीं देख सकता, है ना? हाँ। आओ मैं तुम्हारे चोट पे क्रीम लगा देता हूँ। प्रिया, काश हमारा ये मासूम बचपन कभी खत्म ही नहीं होता। काश तो हमारा प्यार भी वैसा ही रहता ना। हमारे बड़े होने ने हमारा ये प्यार हमसे छीन लिया ना।
करती हूँ अपने उस प्रियम को जो मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मुझसे बहुत नाराज हो ना तुम। हर पल हर घड़ी बस तुम्हारा इंतजार किया है प्रियम। मेरी सांसों ने तुम्हें महसूस किया है। ये मेरे अलावा कौन कर सकता है प्रियम? मैं रात को आई, तुम्हारे जख्म पर मलहम लगाया और चुपचाप चली गई। देखो तो बड़ी माँ, लग रहे हैं ना एकदम राम और सीता की जोड़ी, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, है ना? शादी ओशिमा, बहुत प्यारी लगेगी दोनों की जोड़ी। वही तो कह रही हूँ मैं बड़ी माँ कि बिपाशा बहुत अच्छी लड़की है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बहन है, इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद ही देखिए ना बड़ी माँ, वो कैसे उसका ख्याल रख रही है। हाँ ओशिमा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। और प्रियम को भी ऐसा ही साथी चाहिए जो उसे संभाल सके, उसका ध्यान रख सके। सत्य बोलची बड़ी माँ, लेकिन क्या छोटू माँ अब इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगी? अपने बेटे की खुशी के लिए उसको हाँ करनी ही होगी। और मैं हूं ना। सत्य बड़ी माँ, मैं बात करूंगी उससे। लेकिन मैंने बिपाशा को कभी बहू के नजरिए से देखा ही नहीं। तुम्हारी नजरों से कंगना उतरेगी तो देखोगी ना। प्रियम कंगना से शादी नहीं करेगा और ना ही उसे भूलेगा। और यही गलती तुम भी कर रही हो पारोमिता। अपने बारे में नहीं तो कम से कम प्रियम के बारे में तो सोचो। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है पारोमिता। क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही कंवारा बैठा रहेगा? अगर उसके दिल में कंगना की जगह कोई और नहीं आया तो सारी जिंदगी ऐसे ही दुखी रहेगा। और सोचो पारोमिता, अगर ये दोनों बहनें हमारे घर में बहू बनकर आ जाएंगी तो सबको अच्छा लगेगा ना। प्रियम भी खुश हो जाएगा। क्यों पारोमिता, सोचो ना। हाँ, लेकिन मेरे इस फैसले पर प्रियम की जिंदगी भर की खुशियां निर्भर है। मैं ये फैसला इतनी जल्दी नहीं ले सकती। तो समय लो ना पारोमिता, सोचो पारोमिता। लेकिन सोचने से पहले इतना ध्यान रखना कि मैंने ओशिमा को हाँ बोल दी। सांप? हाँ। ना माँ, आपको पता है ना मुझे सांपों से कितना डर लगता है। माँ प्लीज कोई दूसरा। कुछ नहीं होगा रौक्तिमा। तुझे बचपन में याद है
जब तू और कंगना बाग में खेल रहे थे तो वहां एक सांप आ गया था। काला नाग। हाँ, काला नाग। और उस नाग से तुझे किसने बचा? कंगना ने। बस उसी तरह इस बार भी कंगना तुझे बचाने आ जाएगी। अरे तू ही चिंता कोरिश ना, कुछ नहीं होगा। माँ, लेकिन अगर कंगना आने में लेट हो गई तो मेरा क्या? लेट होने का सवाल ही नहीं उठता है रौक्तिमा। तेरी आवाज सुनते ही वो दौड़े चली आ जाएगी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। चलो अगर मान लो अगर वो नहीं भी आई तो क्या हुआ, हम कम जहरीला सांप ले आएंगे ना। इसका मतलब है माँ, वो सांप मुझे काट सकता है। माँ ठीक করছো তুমি? আমি ঠিক করছি रौक्तिमा। मेरी बात सुन, अगर कंगना जैसी नागिन के जहर से बचना है तो तुझे इस कम जहरीले सांप का सामना करना ही होगा। ठीक है माँ, अगर आप कह रहे हो। किंतु किंतु विंतु किच्छु ना रौक्तिमा, मेरी प्लान सुन। हम दोनों बाजार जाएंगे और वहां से कम जहरीला सांप ले आएंगे और उस सांप को मैं तेरे कमरे में छोड़ दूंगी। जैसे ही तू चीखेगी तो वो पागल लड़की कंगना तुझे बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। हाँ माँ, वो मुझे बचा लेगी ना? अरे हाँ, वो तुझे बचाने ही आएगी, मैं बता रही हूँ ना। उसके बाद हमारा दिल उसके लिए बदल जाएगा। अरे तू समझी नहीं, उसे इतना प्यार देंगे हम कि उसे ऐसे ही लगेगा कि उसकी माँ और बहन दोनों बदल गई। अरे वो मनहूस तो हमारे प्यार के लिए बचपन से ही तो भूखी है। देखना हमारे प्यार के जाल में कैसे फंसेगी वो। एक बार उसका भरोसा जीत लो रौक्तिमा, फिर कंगना वही करेगी जो मैं चाहूंगी।